हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बीकॉम एंट्रेंस 2022 का पेपर, जो आपका 7 अगस्त को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, जिसकी टाइमिंग थी 9 बजे से 11 बजे तक। तो ये जो पेपर हम लोग देखने जा रहे हैं, ये बुकलेट सीरीज़ जो है वो सी है। सारे सीरीज में क्वेश्चन जो है वो सेम रहते हैं, बस क्वेश्चन जो है आगे पीछे दिए रहेंगे। तो अभी जो हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं वो बुकलेट सीरीज सी करवा रहे हैं। आप ये मैच करिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, एकाकी व्यापारी का दायित्व सीमित होता है। उसके द्वारा लगाए गए पूंजी की सीमा तक, व्यवसाय में संपत्ति के मूल्य की सीमा तक, व्यवसाय के साथ साथ उसके निजी संपत्तियों के भी मूल्य की सीमा तक, या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसके पर्सनल एसेट्स प्लस बिजनेस का एसेट दोनों। ठीक है। एकाकी व्यापार सर्वोत्तम है जब कम पूंजी की आवश्यकता हो, अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, पूंजी की आवश्यकता नहीं हो, या कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा कम पूंजी की आवश्यकता हो। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में एकाकी व्यापार का भविष्य अंधकार में है, उज्ज्वल है, कोई भविष्य नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उज्ज्वल है अर्थात ब्राइट है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन से संगठन पर कोई विशिष्ट अधिनियम लागू नहीं होता? एकल स्वामित्व पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त होती है आवेदन से, सिफारिश से, जन्म से, या किसी से नहीं। जन्म से होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक है उसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। तो यदि अगर आप लोग वो आंसर नहीं मिला है 1 से 50 तक, तो उसको भी आप मिला लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ये तो पता ही होगा आपको ये कौन सा पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, विद्यापीठ का सॉल्व कर रहे हैं, बीकॉम एंट्रेंस का, जो आपका 7 अगस्त को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है। यदि अगर आपने हरिश्चंद्र का फॉर्म भरा होगा या यूपी कॉलेज का, तो आपके लिए भी ये काम आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं और कुछ क्वेश्चन आपका मैच भी कर जाता है। तो आप लोग भी देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 56, एक साझेदारी संलेख एक लिखित कानूनी दस्तावेज है, मौखिक समझौता है, कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है, या कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या लगाएं आप लोग? सी लगाएं? सी लगाएं तो सही है, कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 57, बैंकिंग व्यवसाय में लगी फर्म में साझेदारी की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 10 होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित होते हैं। साझेदारी के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, साझेदारी अधिनियम के अनुसार, या आपसी सहमति से। साझेदारी अधिनियम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59, फर्म का मुख्य उद्देश्य है लाभों को अधिकतम करना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60, विलासिता की वस्तुओं को कहा जाता है मध्यम श्रेणी के सामान, निम्न श्रेणी के सामान, या बेहतर श्रेणी के सामान, या कोई नहीं। जो बेहतर श्रेणी के सामान होते हैं उसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। मांग की लोच का कथन है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा लगाएं आप लोग? बी होगा, गुणात्मक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, कच्चे माल पर खर्च है स्थायी लागत, परिवर्तनशील लागत, अवसर लागत, या कोई नहीं। परिवर्तनशील लागत है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा कथन औसत लागतों के मध्य संबंध की दृष्टि से सही है? चारों ऑप्शन में से जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64, परिवर्तनीय अनुपात का नियम किससे संबंधित है? अल्पकाल से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है? एडम स्मिथ, रॉबिन्स, मार्शल, या सैमुअलसन। एडम स्मिथ ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए आपको ये दिख रहा है, बीकॉम पेपर कोड हमारा 102 है 2022 का, और ये कौन सा बुकलेट हम लोग कर रहे हैं? बुकलेट नंबर सी। आपका बुकलेट नंबर जो भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप अपने आंसर में टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 66,
अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? मार्शल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक गतिविधि है? उपभोग, विनिमय, उत्पादन या सभी? ये सारे ही है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्या सत्य है? साधन सीमित होते हैं, चाहत असीमित हैं या दोनों सही है? दोनों ही लाइन सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 69, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने धन पे ज़्यादा जोर दिया था, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धन का विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 70, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो, व्हाट, हाउ? ये सारे ही समस्याएं हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 71, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है आय व्यय खाते में, आर्थिक चिट्ठे में, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में या किसी में नहीं? बताइए क्या लगाएं आप लोग? आय व्यय खाते में। अगर केवल दिया रहता क्वेश्चन में सदस्यता शुल्क, तब तो आय व्यय खाते सही था, लेकिन यहाँ आजीवन सदस्यता शुल्क लिखा है, इसीलिए इसका आंसर आर्थिक चिट्ठा होगा, तो बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 73, प्राप्ति और भुगतान खाता कौन सा खाता है? वास्तविक खाता। ऑप्शन नंबर बी। 74, निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है? पता ही होगा आप लोग को, बताइए कौन सा लगाएं? मारुति उद्योग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, आय व्यय खाता बनाया जाता है गैर व्यापारिक संस्था द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, किसी समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन कैसे किया जाता है? बराबर बराबर, पूंजी के अनुपात में, विभिन्न अनुपात में या कोई नहीं? तो बराबर बराबर किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है 5% वार्षिक की दर से, 6% वार्षिक की दर से, 8% या 4%? 6% होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78, चालू खाता है व्यक्तिगत खाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, साझेदारी समझौता हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है, बोथ होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80, साझेदारी संलेख तैयार किया जाना अनिवार्य है, ऐच्छिक है, अंशतः अनिवार्य है या अनावश्यक है? ऑप्शनल है हमारा ये, ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, ख्याति है मूर्त संपत्ति, चालू संपत्ति, अमूर्त या कोई नहीं? क्या लगाएं बताइए? अमूर्त संपत्ति। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82, पिछले 3 वर्षों के लाभ 6,000, 13,000 और 8,000 हैं। ख्याति का मूल्य औसत लाभ के 2 वर्षों के क्रय पर क्या होगा? तो इसको कैसे करना था आपको पता है? ये जो दिया है हमारा 6,000, 13,000, 8,000, इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए। इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 27,000। ठीक है, ये 3 साल का प्रॉफिट दिया है, इसीलिए हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 27 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 9,000। ये जो 9,000 आया ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसको 2 वर्ष के क्रैप के आधार पर, तो ये 9,000 को 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 18,000। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83, एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 1,50,000 रुपया है, लाभ 50,000 है और लाभ की सामान्य दर 20% है। पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि क्या होगी? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, हम आपको बता देते हैं करके कैसे होगा। ये जो 50,000 रुपया हमारा प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट लिखेंगे अपॉन में 20% में, इसलिए इंटू 100 करेंगे इसको। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,50,000। तो 2,50,000 जो हमारा ये आया, इसमें से आप क्या करिए, ये जो विनियोजित पूंजी दिया है 1,50,000 वो माइनस कर दीजिए। 2,50,000 में से 1,50,000 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी।
सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट कहलाता है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, अधिलाभ। क्वेश्चन नंबर 85, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर क्या होगा? वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, वर्तमान साझेदार को हानि, या लाभ, न तो लाभ होगा न तो हानि होगा, या कोई नहीं। बताइए क्या हो लगा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता कौन सा अकाउंट है? ये पूछ रहा हमसे। नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87, एक्स और वाई 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाई द्वारा त्याग किया जाएगा 1/10। ठीक है। ओ, ब और स एक फर्म में साझेदार हैं। द नया साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो क्या होगा? पुरानी फर्म का विघटन होगा, पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, या पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, या कोई नहीं। सी होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। क्वेश्चन नंबर 89, एक नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्ति के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाएगा। लाभ हानि समायोजन खाते में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90, एक्स और वाई साझेदार हैं जो लाभों को 1:1 अर्थात बराबर बराबर बांटते हैं। जेड को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया गया जिसने ख्याति के लिए 25,000 का योगदान किया। फर्म की ख्याति क्या होगी? तो नया पार्टनर बताइए कितना ला रहा है गुडविल? 25,000। और इस कितने प्रॉफिट के लिए आ रहा है? 1/5। तो इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं रेशियो को, तो 25,000 इंटू 5/1 सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 1,25,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91, आराम से सारा क्वेश्चन आप सही से मैच कर लीजिएगा और लास्ट में आप ज़रूर बताएं कि आपका कितना आंसर सही हुआ है और किस कैटेगरी से आप हैं, ये भी ज़रूर बताएं कि जनरल से हैं, कि ओबीसी से हैं, कि SC/ST से हैं। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि नगद लाने को क्या कहते हैं? बताइए। प्रीमियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं। ओल्ड पार्टनर करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93, जीवन बीमा में सबसे कम प्रीमियम दर होती है। संयुक्त जीवन बीमा पत्र का, बंदोबस्ती बीमा पत्र, वार्षिक बीमा पत्र, या आजीवन बीमा पत्र? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त जीवन बीमा पत्र। क्वेश्चन नंबर 94, बीमा के कितने पक्षकार हैं? 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95, सबसे अधिक दर से ब्याज किस पे मिलता है? चालू खाते पर, स्थायी जमा खाते पर, बचत खाते पर, या घरेलू गोलक खाते पर? स्थायी जमा खाते पर मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96, व्यापारिक बैंक का कार्य है केवल ऋण देना, केवल जमा प्राप्त करना, केवल एजेंट के रूप में कार्य करना, या सभी? ये सारे ही हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र है स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, या कोई नहीं? अंतर्राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98, विभागीय उपक्रम में होता है सेवा भावना, गोपनीयता, मितव्ययिता, ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मितव्ययिता। क्वेश्चन नंबर 99, सरकारी कंपनी की स्थापना होती है। बताइए, आप लोग तो पेपर दे के आए हैं, कौन सा लगाएं? इसका जवाब आप हमें जरूर बताएं 99 का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, क्वेश्चन नंबर 100, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी उपक्रम है आवश्यक, अनावश्यक, भार, या कोई नहीं? आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपका टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।